बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़िया के डेली व्लॉग में। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज की रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी परेशानी शेयर करना चाहती हूँ। यकीन जाने ये मेरी रात की रूटीन है। रात को मेरी नींद हराम हो चुकी थी। मेरी डिवाइस ठीक होनी नहीं है, अब उसको ख़रीदना पड़ेगा और इतनी महंगी आती है। अभी तो मेरा ट्राईपॉड भी किसी काम का नहीं है, टूटा हुआ है। इसको भी मैंने मुश्किल से चला रही हूँ। इतने पैसे नहीं थे कि ट्राईपॉड लिया जाए, तो अब मेरी डिवाइस भी ख़राब हो गई है। तकरीबन 3-4 हज़ार की तो वो आएगी। यकीन जाने 2 महीने के अंदर अंदर मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। कभी फ्रिज ख़राब हो जाता है, उसे ठीक कराना है। फिर एग्ज़ॉस्ट ख़राब हो जाता है, वो ठीक कराया है। जूसर का जग ख़राब हुआ था, वो फिर ठीक करवाया था। तो लाइट तेज़ और कम होने की वजह से हमारे 3 बल्ब ख़राब हो गए थे। अडाप्टर ख़राब हो गया था, वो ख़रीदा था। जिसमें मसाला पीसते हैं, वो मिक्सर ख़राब हो गई, वो ठीक करवाई। अब मेरी डिवाइस ख़राब हो गई है और उसका इतना ज़्यादा नुकसान है, 3-4 हज़ार तक वो आएगी। तो मैं तो परेशान से बुरा हाल। रात तो मेरी पूरी इसी तरह परेशानी में गुजरी थी। सांस लेने में इतनी मुश्किल हो रही थी, सर मेरा फटने वाला हो रहा था। मुझे ना जाने क्या हो रहा था, इतनी परेशान थी मैं इंतहा की। जो पिछला बचपन था गुर्बत का, वो दिन भी याद आ रहे थे और जो यहाँ गुजारे हैं वो दिन भी। ये रात के 12:15 बजे हुए थे। फिर मैंने दरवाज़ा खोला। हमारे पास सहन नहीं है, बिल्कुल बंद घर है। तो मैंने दरवाज़ा खोला। ना जाने मुझे ऑक्सीजन की कमी थी। मैंने फिर लंबे लंबे सांस लिए। दरवाज़ा खोलकर पर्दा हटा दिया था। बाहर कोई भी नहीं था। फिर भी इसी तरह बेचैन और परेशान। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे साथ जो जो गुज़र चुका है वो मैं आपको बयान करूँ तो आप भी मेरे साथ रोने लगें, इसलिए कि ज़िंदगी ने बहुत दुख दिए हैं। यकीन जाने मैं तो सदका भी देती हूँ जितनी मेरी तौफ़ीक है, नवाफिल पढ़ती हूँ, हाजत के भी, शुक्राने के भी, सबके साथ अच्छा सलूक करती हूँ। ना जाने अल्लाह ताला को मैं इतनी पसंद हूँ कि मेरी आजमाइशें ख़त्म ही नहीं होती हैं। फिर कल का गुज़रा हुआ वक्त माजी में गोते लगाती रही। माँ बाप गुर्बत से लड़ते रहे और मैं वो देखती रही और मैं भी साथ उनके सहती रही। बहन भाई सहते रहे। बहुत मुश्किल हालात हम लोगों ने देखे थे और गुजारे थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आई। फिर तकरीबन 2 बजे के करीब मैंने फ़िश निकाली और उसको मसाला वगैरह लगा कर रखा। अपनी अगली वीडियो के लिए तैयारी कर ली। मैं बहुत बेचैन और बहुत परेशान थी कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। और मैंने यूट्यूब पर जो चैनल बनाया है, इस वक्त रात के 2 बजे थे। फ़िश तैयार करने के बाद मैंने अपनी फिर वीडियो आज जो डालनी थी उसकी तैयारी की, उसको सेट किया, एडिटिंग वगैरह की और वॉइस ओवर करने के लिए तैयारी की, ताकि मैं सुबह वाल्टन जा सकूं। अपने डिवाइस लेकर ठीक करानी है या ख़रीदनी है, जो भी है। मेरे तो वाल्टन से ही मसले हल होते हैं, इसलिए अम्मी की तरफ जाऊंगी, वहाँ से हल निकालूंगी कि नई लेनी है कि ठीक करवानी है। वहाँ यूट्यूब पर बहुत फ़ख्र से मैंने चैनल बनाया था, बहुत ही उम्मीद के साथ। आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मेरी जुड़ी हैं। यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। लेकिन यकीन जाने मेरा नसीब ख़राब है, मुझे अभी तक तरक्की नहीं मिली। 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं करा सके आप लोग। यूट्यूब पर चैनल बनाने का मकसद यही था कि अपने गुर्बत को धो सकूं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सकूं, अपने गरीब शोहर की मदद कर सकूं। वो बीमार हैं, उनकी शुगर ज़्यादा हाई हो जाती है, उनको यूरिक एसिड भी है। फिर उनकी एज मुझसे ज़्यादा है, वो उम्र का भी तकाजा है। तो शुरू से बचपन से उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, अपनी फैमिली को संभाला। बड़े बेटे थे लेकिन अब वो भी हिम्मत हार चुके हैं, उनसे भी कोई काम नहीं होता। और मैं उनसे कहती भी नहीं ज़्यादा, जितना हो सके वो कर लेते हैं। जब से होश संभाला आज तक आजमाइशें ही नहीं ख़त्म हुई। इतनी लंबी आजमाइशें हैं कि बचपन से लेके शादी तक मेरे साथ ही हैं। न जाने कब सुख का दिन देखना नसीब होगा। मेरे तो बच्चे भी अभी छोटे हैं, न जाने क्या होगा और कैसे मेरी ज़िंदगी गुजरेगी। मेरे पास पहला और आखिरी रास्ता यूट्यूब चैनल ही था, जिसको मैंने बनाकर अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। अल्लाह ताला मुझे बस इसमें तरक्की दे दे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, आसान और सस्ती रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप ईद पर गोश्त खा खा कर थक चुके हों तो परेशान होने की बात नहीं है। आपकी बहन है आपको मशवरा देने और कमाल की रेसिपी देने के लिए। तो आप जल्दी करें, अभी साबुत मसर और चावल बनाएं और मज़े से पेट भर खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चले तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी तैयार करना। तो मेरे पास है 1.5 पाव साबुत मसर। मैंने इनको अच्छी तरह धो लिया है खुले पानी से और फ्लेम को किया ऑन। और मैंने बॉयल होने के लिए रख दी हैं मसर। इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, सिर्फ 50% दाल को पकाना है, ज़्यादा गलाना नहीं है। और यहाँ पर मेरे पास 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज था, जिसको मिक्सर के जार में फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। मुझको सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा पसंद है, इसलिए 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चों को काट लिया है। 1 अदद टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है। और मेरे पास अदरक लहसुन है, उसको मैंने बारीक पीस लिया है।
और यहाँ पर फ्लेम को ऑन किया है और घी डाल दिया है हस्बे ज़रूरत। कम ज़्यादा आप मर्ज़ी से कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत डालने के बाद इसको कर लिया मैंने गरम। पिसा हुआ प्याज शामिल कर दूंगी। अब इसको फ्राई करूंगी और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी, वो भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे इनके कच्चेपन की स्मेल दूर हो जाए और प्यारी सी खुशबू आने लगे और हाफ़ फ्राई प्याज हो जाए। जितनी देर प्याज फ्राई होता है आपको एक प्यारा सा वजीफ़ा बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर काम हो जाए और ये छोटा सा वजीफ़ा आपके बड़े बड़े काम को आसान कर देगा, बड़ी बड़ी मुश्किल को हल कर देगा। अगर आप चाहते हैं आपका फ़ौरन काम हो जाए तो आप इधर सोचेंगे और इधर आपका काम हो जाएगा। आंखें बंद करके आपने पढ़ना है ला खिलाबा। ला खिलाबा का ज़्यादा से ज़्यादा आपने विर्द करना है, तो इंशाअल्लाह आप जो सोचेंगे वो होगा। हर वजीफ़ा करने से पहले आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। आप यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह हर काम आसान हो जाएगा। आप दरूद शरीफ हर वजीफ़े से पहले और बाद में ज़रूर पढ़ा करें। तो इसमें भी अव्वल आखिर आपने दरूद शरीफ पढ़ना है और फिर ला खिलाबा का विर्द करते रहना है। इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल हल हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। प्याज फ्राई हो चुका है, इसमें डाल दिया पिसी हुई मैंने काली मिर्चें, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर सब 1-1 टीस्पून शामिल किया है और कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत कलौंजी शामिल की है और 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ। तो यहाँ पर हम मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब 1 अदद टमाटर शामिल कर दूँगी और सब्ज़ मिर्चें। अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी, भूनेंगे इनको। इतना भुनेंगे कि हमारे सब कच्चे मसाले परफेक्ट भुन जाएं और ऑयल सेपरेट होने लगे। बहुत ही मज़े का टेस्टी मसाला भुन जाए। हमारे पाकिस्तानी खानों में एक ही बात लाजमी होती है कि मसाला जितना भी अच्छा भुनता है उतना ही अच्छा खाना तैयार होता है। अब खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए डालूँगी हस्बे ज़रूरत दही। आधा पाव मेरे पास दही है, अब वो शामिल कर दूँगी। अब दही शामिल कर दिए तो मसाले को इतना ज़्यादा भुनेंगे कि हमारे दही का पानी सोख हो जाए और हमारा मसाला मज़ेदार भुन जाए, प्यारी सी खुशबू आने लगे और ऑयल सेपरेट होने लगे। इतना भुनेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हमारा ऑयल सेपरेट हो गया, मसाला परफेक्ट भुन चुका है। अब आपको दिखाते हैं। अब शामिल कर दूंगी गोल लाल मिर्चें। ये दाल में बहुत ही अच्छी लगती हैं, दाल में लाजमी हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसलिए कि अब दाल को भूनेंगे और पकाएंगे और ऑयल बाद में हम शामिल कर देंगे, इसलिए ऑयल को निकाल लेते हैं। दाल में शामिल करने के लिए मैंने तरी को निकाल लिया है। अब हम दाल शामिल कर देंगे। 50% हमने दाल को गला लिया है और बाकी का मसाले में फ़्राई कर लेंगे अच्छी तरह। मैं जिस तरीके से दाल बनाती हूँ आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब मैं दाल को शामिल कर दूँगी। अभी दाल कच्ची है, सही से गली नहीं है, तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह इसको फ्राई करूँगी। दाल को जितना भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो सोख हो जाए और अच्छी तरह ये भुन जाए दाल। पहले मैं इसी तरह भूनती हूँ, कम पानी में दाल को बनाती हूँ। भूनने के बाद फिर पानी को ऐड करती हूँ ताकि मज़ेदार दाल तैयार हो सके। कुछ लोग होते हैं सिर्फ पानी में शामिल कर देते हैं, उसी में पका कर रख देते हैं। मैं कम पानी डालती हूँ और इसको भून कर फिर पानी दोबारा से शामिल करती हूँ। इस तरह दाल मज़े की बनती है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको भून लेती हूँ दाल को, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर दाल हमारी अच्छे से भुन गई है, पानी ड्राई हो चुका है। अब इसको मज़ीद गलने के लिए पानी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। इसमें पानी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दूँगी ताकि दाल इसमें गल जाए और अच्छे से पक कर तैयार हो जाए। और अब इसको पानी डालने के बाद हम कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट के बाद हम अपनी दाल को चेक करते हैं। माशाल्लाह से दाल पक चुकी है और गल भी गई है। तो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे जो हमने ऑयल बचाया था तरी, वो शामिल कर देंगे इसकी प्यारी सी लुक के लिए। खानों में ऑयल का हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा। अगर कम होता है तो खाने का कोई मज़ा नहीं आता, ना ही उसकी लुक अच्छी लगती है। ज़्यादा होता है तो मतली और बीमार हो जाते हैं। और दाल के टेस्ट और ख़ूबसूरती के लिए ज़्यादा सा हरा धनिया शामिल कर दिया है और गरम मसाला मैंने मसाले में ही डाल दिया था, इस वजह से यहाँ पर नहीं डाला। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी दाल की लुक बहुत ही ज़्यादा मज़े की परफेक्ट तैयार हुई थी। माशाल्लाह से यहाँ पे खाने की रंगत और खाने का जायका बहुत ही मज़े का था और हमारी मसर भी बहुत ही परफेक्ट थी, ना ही घुली थी, एक एक दाना खिला हुआ था। और हमने दाल को सर्व किया था, ज़ीरे वाले तड़के के चावल बनाए थे उसके साथ। आप लोग चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो रोज़ाना की तरह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। मेरी मेहनत का मुझको सिला दें और मुझे कमेंट प्यारे प्यारे किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और मेरे चैनल पर जितने भी कमेंट आते हैं सभी बहुत प्यारे हैं बहन भाई, तो आप लोग सब आपस में एक दूसरे को कमेंट किया करें, एक दूसरे की वीडियो देखा करें, बहुत ही अच्छे हैं, फैमिली मेम्बर बन जाएं हम सब। प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो में मेरे से कोई गलती होती है तो मुझे ज़रूर बताया करें, या कोई ऐसी बात जो मेरी बुरी लगी हो तो मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। और प्यारे बहन भाइयों, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरा टाइम बढ़ाएं, मेरे चैनल को मोनेटाइज कराएं। आप लोगों की खातिर मैंने चैनल बनाया है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए सब कुछ करती हूँ, तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आपकी हर मुश्किल दूर हो, हर परेशानी दूर हो, बिन मांगे आपको अल्लाह ताला अता कर दे। आपके रिस्क में बरकत हो, आपके कारोबार में बरकत हो, आपके घर में खुशियाँ हों, आपके बच्चे आपके फरमाबरदार हों, आप अपने माँ बाप के फरमाबरदार हों, आप अपनी बहनों का हक अदा करें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा, आपस की प्यार मोहब्बत ही इत्तेफाक ही सब कुछ है। और बहनों से गुजारिश है, भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें, अपने भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करेंगे तो उनके कारोबार में तरक्की होगी। अल्लाह ताला उनके दिलों में आप लोगों के लिए मोहब्बत डाल दे, अल्लाह ताला मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, सबको ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में याद रखा करें। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन।